ओके। ना उसने कहा कि मुझे मेरे शहर के लोगों को, मेरे किंगडम के लोगों की तकलीफ भी मुझे बताओ कि वो कैसे हैं, नहीं है। तो अब वो कहता है, डियर मार्वलस, एनीथिंग टू सुनो, फ्लाई ओवर द माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses, while the beggars were sitting in the gates. उसने कहा, उसने देखा कि जो रिच पीपल हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे से शादी वगैरह कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं और मेरी बहुत खुश हैं, और उनके पास बहुत सुंदर सुंदर घर भी हैं, जबकि जो गरीब हैं या जो भिखारी हैं, वो उनके सुंदर सुंदर गेट के बाहर बैठे रहते हैं. He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out the listlessly the black streets. और उसने ये भी देखा कि जो छोटी छोटी गलियां हैं उसके अंदर कैसे भूखे बच्चे बैठे हुए हैं. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in the each other's arms. और एक ब्रिज के नीचे दो छोटे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं और एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं. क्यों? ताकि वो एक दूसरे के बॉडी की वार्म अप ले सके. बॉडी, अपनी हर एक बॉडी का एक गर्माहट, एक वार्मनेस होती है, वो उसको शेयर कर सके, ताकि, है ना, ठंड की वजह से. हाउ हंग्री वी आर. अब वो बच्चे कह रहे हैं, दोनों छोटे छोटे, कि हम लोग बहुत भूखे हैं. यू मस्ट नॉट लाई हेयर. यहाँ पर लाई नहीं करना है. शाउटेड द वॉचमैन. यहाँ पर सो नहीं सकते हो तुम, यहाँ पर बैठ नहीं सकते हो, एक वॉचमैन ने आके उनको बोला. एंड देन दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन. और उन्हें बारिश में जाना पड़ा. एक्चुअली बारिश हो रही थी, इसीलिए वो एक ब्रिज के नीचे एक दूसरे को बहुत हग करके खड़े थे, सो दैट उनको गर्मी लगे, थोड़ी सी ठंड कम लगे. और वो बेचारे भूखे भी थे, लेकिन एक वॉचमैन ने आके उनको कहा कि तुम यहाँ पर खड़े या सो नहीं सकते हो. देन ही फ्लू बैक टू टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. और ये सब देख के प्रिंस को उसने, स्वेलो ने सब कुछ बता दिया. I am covered it with the gold, fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. अब उसने कहा कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो गोल्ड से बनी हुई है. तुम एक एक करके, मेरी पत्तियों से बनी हुई थी वो गोल्ड लीव से, तो एक एक करके मेरे गोल्ड लीव्स को उतारो और सब पुअर्स को दे दो. जितने भी तुम्हें पुअर दिखे उनको दे दो, ताकि वो खुश रहे. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. और इस तरीके से जो स्वेलो था, वो लीफ बाय लीफ, एक एक परत करके, लीफ एग्जैक्टली परत होती है, तो एक के बाद एक परत उसने उतारी सोने की और वो बांटता गया. तब तक उसने बांटा जब तक उसके सारे गोल्ड जो हैं वो निकल नहीं गए. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. और वो जो बच्चे थे या जितने भी पुअर लोग थे, वो लोग अब खुश थे क्योंकि उनके पास अब पैसा था. देन द स्नो केम. और उसके बाद स्नोफॉल होने लग गई. आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. स्नो की वजह से ऐसा लगता था पूरी गली जो है, पूरा शहर जो है, वो सिल्वर से बना हुआ है. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. और वो जो जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, अब सबके पास फर्स. फर्स का मतलब है यहाँ पे किल्ट्स थे, कंबल थे, ओढ़ने के लिए कुछ था ताकि उनको गर्मी लगे, उनके ठंड ना लगे. और वो जो दो छोटे बच्चे थे वो स्क्रीमिंग कर रहे थे आइस के ऊपर. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर. लेकिन पुअर स्वेलो जो था, अब उसको ठंड लग रही थी. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था. ही लव्ड हिम टू वेल. उसको वो बहुत प्यार करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. अब वो अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करता था, बेकर्स डोर के बाहर जो भी वो ब्रेड क्रम्स होते थे, सूखे हुए, वो जो होती थी, उसको लेके आता था, सो दैट, और अपने पंखों से उसको ढकता था ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी लगे, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से उसको भी बहुत ठंड लग रही थी. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन दिन पे दिन उसकी तबीयत जो है वो खराब होती गई और उसको पता था कि अब वो नहीं बचेगा. ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर. और अब उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक भी उड़ के आए और उसको गुड बाय डियर प्रिंस कह सके. लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत की और वो प्रिंस के पास आया और उसने कहा, गुड बाय डियर प्रिंस. ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड. उसने कहा, क्या मैं आपके हैंड्स को किस कर सकता हूँ. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow.
अब उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम जो है अब तुम इजिप्ट जा सकते हो, सेड द प्रिंस। यू हैव स्टे टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। उसने कहा कि तुम मुझे किस करो, लेकिन हैंड पे नहीं, मेरे लिप्स पे, बिकॉज आई लव यू अ लॉट। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. अब जैसे ही उसने कहा, उसने जो स्वेलो था उसने ये कहा कि मैं कोई इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं अब मरने वाला हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? अब उसने कहा डेथ का मतलब भी तो एक डीप स्लीप ही होती है। राजा ने कहा, प्रिंस ने कहा। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट फीट। और ये कह के उन्होंने उसको किस किया, और कहना, और उसके बाद ही वो जो स्वेलो था वो मर गया और उसकी फीट के ऊपर जाके गिरा। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू। और उसी वक्त स्टेचू के अंदर भी एक क्रैक साउंड आया बहुत जोरों से, एज इफ समथिंग हैज ब्रोकन। ऐसा लगा कि शायद स्टेचू के अंदर कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट had snapped right into two। और एग्जैक्टली क्या था कि उस लीड से बने हुए, उस मेटल से बने हुए हार्ट के दो टुकड़े हो चुके थे। इट सर्टनली वॉज अ ड्रीडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। और वो इतनी बुरी तरीके से दो टुकड़े हो चुके थे उस हार्ट के। अर्ली द मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। और सुबह, अगली सुबह, ये जो मॉर्निंग थी वो काउंसिलर्स के साथ, जो वहाँ का राजा था, उस मेयर जो था वो अपने काउंसिलर्स के साथ घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेचू। और ऐसे ही घूमते हुए उसके उसका जो उसकी आंखें जो थी वो उस स्टेचू के ऊपर गिरी, और उसने कहा, डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। ना उसने कहा कि हैप्पी प्रिंस इतना शैबी, इतना ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. अब जो काउंसिलर थे उन्होंने भी देखा कि हाँ वाकई में इतना शैबी, इतना अजीब से, इतना डल क्यों लग रहा है। तो उन्होंने जाके देखा, द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज sword, his eyes are gone and he is a golden no longer। अब उसने, उन लोगों ने, काउंसिलर्स ने देखा कि उसकी आंखों में से रूबी चली गई थी, सफायर्स चले गए थे, उसकी बॉडी में से गोल्ड चले गए थे, अब वो एक सिर्फ ढांचा बन के रह गया था। लिटिल बेटर देन अ बेगर। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी से कम नहीं लग रहा है। तो काउंसिलर ने, एंड इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और उसके फीट के पास कौन था? एक डेड बर्ड गिरी हुई थी। We must really issue a proclamation that birds are not allowed, बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हियर। अब उन लोगों ने सोचा कि शायद बर्ड की वजह से ऐसा प्रिंस की हालत हुई है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक नियम बनाएंगे कि बर्ड्स जो है वो, उनको अलाउड नहीं है यहाँ पर इस तरीके से आके मरना। So they pulled down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor of the university। वहां पर यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा अब ये हैप्पी प्रिंस तो लग ही नहीं रहा हैप्पी, ना तो ये दिखने में सुंदर लग रहा है और ना ही इसकी कोई शक्ल सूरत है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही अनयूज्ड है। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन अ फर्नेस। और इसीलिए उन्होंने जो भी मेटल उनके ऊपर था उसको वो मेल्ट करने के लिए फैक्ट्री भेज देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ऑब्जर्वर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। और फर्नेस होता है भट्टी, जहां पर मेटल्स को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। अब जब वो लोग उसकी बॉडी को मेल्ट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उसका हार्ट जो है, जो लीव से बना हुआ था, वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे। और उन्होंने कहा कि हम इसको बाहर फेंक देते हैं। सो दे थ्रू इट आउट दी हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज लाइंग। और उन लोगों ने उस मेटल के हार्ट को इस तरीके से फेंका, और फेंका तो फेंका, और वहां पे जाके गिरा जहां पर वो जो स्वेलो था उसकी डेड बॉडी वहां पर गिरी थी। अब ऊपर से गॉड जा रहे थे, गॉड है ना, भगवान कहीं अपने काउंसलर्स के साथ जा रहे थे, और उन्होंने, भगवान ने कहा कि मुझे पृथ्वी से दो सबसे कीमती चीज लाके दो। तो एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जैसे ही उन्होंने, गॉड ने कहा मुझे दो सबसे कीमती चीज लाके दो, तो उनके जो एंजल्स थे ब्रॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। जो उनके एंजल्स थे भगवान के, उन्होंने कहा, क्या कहा नहीं, वो लेके आए, वो लेके क्या आए, दो चीजें, एक तो वो हार्ट, ब्रोकन हार्ट, और डेड बॉडी ऑफ अ बर्ड।
यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड। भगवान तो सब ऊपर से देख ही रहे थे, तो फिर भगवान ने कहा अपने एंजल्स के कि तुम सबसे ज्यादा कीमती चीज मेरे लिए लाए हो, और इसलिए तुम मेरे गार्डन में इनको पैराडाइज, मेरे पैराडाइज में इसको प्लेस करो ताकि ये हमेशा खिलते रहे। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise the little bird shall sing forever, and in my city a gold, the happy prince shall praise me. और उसने कहा, राधा भगवान ने कहा कि ये दोनों हमेशा से और हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। Now the chapter closed.